सो गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं इसका पर्पस है कि जो भी रिसेंट आपका एग्ज़ाम हुआ है इसको रिगार्डिंग जो डाउट है, जो आपने मिस्टेक करी है बायोलॉजी पार्ट में सेक्शन में, वो डिस्कस करने हैं। सो आप पे 1 मार्क क्वेश्चन था पहले, हाउ द गैसेज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये मिस्टेक करी है। देखिए, हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड, इसका मीनिंग क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ब्लड में ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होगी और CO2 कैसे। सो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है। सो ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होगी? विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर पिगमेंट, इट इज प्रेजेंट इन RBCs। तो वहाँ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होती है। और CO2 ज़्यादा बाइंड नहीं करती हीमोग्लोबिन के साथ। CO2 एक तो डिजोल्व हो जाएगी प्लाज्मा में और कुछ कार्बोनेट आयंस की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी। सो ये है इसका एक्चुअल करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर, जबकि CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? CO2 डिजोल्व फॉर्म में और कार्बोनेट आयंस की फॉर्म में। थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के साथ भी बाइंड करती है CO2, बट ज़्यादा नहीं। और मोस्टली बच्चों ने मिस्टेक क्या करी है, उन्होंने ऑक्सीजन का पाथ बताने लग गए, दैट ऑक्सीजनेटेड गोज फ्रॉम फेरिंग्स टू ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड एल्वियोलाई। ये चीज़ पूछी ही नहीं है। अगर आपसे ऑक्सीजन का, अगर आपसे एयर का कंडक्शन पाथवे पूछा गया है तब वो आंसर आएगा, जो कि नॉर्मली इतना ज़्यादा 1 मार्क में तो पूछा ही नहीं जाता। सो ये मिस्टेक आपको ध्यान रखनी है। मोस्टली ने ये गलती करी है। कुछ ने क्या गलती करी है, सिर्फ हीमोग्लोबिन आंसर दे दिया कि हीमोग्लोबिन की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होती है। ऑक्सीजन के लिए वो आंसर ठीक है हीमोग्लोबिन के साथ, बट CO2 का भी आपको बताना है कि ये डिजोल्व फॉर्म में कार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। ओके, 7th क्वेश्चन, अगेन 1 मार्क क्वेश्चन आपका था, व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। सो आंसर इज सन। बहुत सारे बच्चों ने प्रोड्यूसर्स लिखा है, प्लांट्स लिखा है, बट प्लांट्स को भी एनर्जी कैसे मिल रही है? ग्लूकोज कैसे बन रहा है? लाइट रिएक्शन में वो जब सन की एनर्जी आती है तभी तो ATP बनता है। सो अल्टीमेट सोर्स इज सन। ओके, नेक्स्ट, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस टेक प्लेस इन, आंसर इज एल्वियोलाई। ओके, द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल इज। ये पहले भी आपको एक बार क्वेश्चन दिया था, कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन, मिस्टेक हो जाती है, कुछ बच्चे ब्लास्टोसिस या फीटस लिखाते हैं, बट जो यूटेराइन वॉल में जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एम्बेड है वो प्लेसेंटा है। ठीक है, NCERT में जब आप पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट वगैरह का डिटेल में, तो वहाँ साफ साफ लिखा है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल इज प्लेसेंटा, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द प्लेसेंटा। ओके, ब्लास्टोसिस्ट भी एम्बेड करता है, फीटस भी एम्बेडेड ही होता है, बट ये सही आंसर नहीं है। ठीक है, जो एग्जैक्ट आंसर है वो है प्लेसेंटा। Then we have assertion reason. So in the assertion reason we are having the question, transpiration is a process. Transpiration is a process in which water is lost in the form of water vapor. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यही ट्रांसपिरेशन है। रीजन, अब यहाँ ध्यान दीजिए, मोस्टली बच्चों ने मिस्टेक करी है। रीजन इज ट्रांसपिरेशन अकर थ्रू द गार्ड सेल प्रेजेंट ऑन द लीव्स। मोस्टली ने इस रीजन को सही कर दिया है, A या B आंसर लिखते हैं, बट पे अटेंशन, ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के थ्रू होता है, गार्ड सेल के थ्रू नहीं। गार्ड सेल तो स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। सो सही रीजन होना था ट्रांसपिरेशन अकर थ्रू द स्टोमेटा, बट यहाँ गार्ड सेल है, तो ये रॉन्ग है, रीजन इज रॉन्ग, आंसर वुड बी C। देन आपका एक फूड चेन को रिगार्डिंग पैराग्राफ था, उसे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बहुत ईजी है। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन, उसमें एक आंसर, एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इज बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, लेंथ, फूड चेन की लेंथ लिमिटेड क्यों होती है? ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ एनर्जी। हायर एनर्जी लेवल के साथ, हायर ट्रॉफिक लेवल के साथ एनर्जी डेप्रिशिएट करती है। कुछ ने बायोमास लिख दिया, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म लिख दिया, नो, दैट इज नॉट। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डेप्रिशिएट कर रहा है, बट उससे कोई लेंथ की लिमिटेशन तो नहीं आ रही। वो तो अच्छी चीज है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम हो रहे हैं, बट लेंथ लिमिटेड क्यों है? बिकॉज एनर्जी डेप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, ये मिस्टेक थी एक। देन 2 मार्क्स क्वेश्चन पर आते हैं।
वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेटलेट्स। ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बताएंगे, डिटेल में थोड़ा बताएंगे ब्लड क्लॉटिंग क्यों होती है, कैसे होती है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 24, इन मैनी वर्टिब्रेट्स लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड, व्हाट बेनिफिट डज इट गिव, एक्सप्लेन। यहाँ भी बहुत बच्चों को ये आंसर आता था बट ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब कैसे शुरू करेंगे, लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द हार्ट क्यों सेपरेटेड है, क्योंकि सेपरेशन से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होगा, जिससे अच्छी ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगी, एनर्जी एफिशिएंट होगा, और मैमल्स बर्ड्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सो स्टूडेंट ने क्या गलती करी है, उन्होंने कईयों ने बस ये लिख दिया कि बिकॉज मैमल्स एंड बर्ड्स दे नीड इन वर्टिब्रेट सम वर्टिब्रेट दे नीड मोर एनर्जी, बट वो तो बात की बात है ना, पहले आप एक्सप्लेन तो करो इससे ज़्यादा एनर्जी मिलती कैसे है, बिकॉज ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता, और मिक्स नहीं होगा तो एफिशिएंट सप्लाई होगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ज़्यादा एनर्जी आएगी। ये पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, कमिंग ऑन द 3 मार्क्स क्वेश्चंस। यस, सो यहाँ पे सभी को प्रॉब्लम आई है। यूजली क्वेश्चन नंबर 29, यूजली द मेल एंड द फीमेल जर्म सेल्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, डू यू एग्री, व्हाई इज इट सो। स्टूडेंट्स को लग रहा है ये बाहर से क्वेश्चन है, बट पहले ही बता चुका है एनसीईआरटी में, जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इंट्रो है, जहाँ उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस बताई है, उसके बाद वो गमीट्स के डिफरेंस की बात करते हैं। ओके, वो पूरा पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ ऐसे स्टार्ट होता है दैट इन सम वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स मेल एंड फीमेल गमीट्स आर नॉट मच डिफरेंट। तो एक आंसर तो आपको यहीं से मिल गया कि एनसीईआरटी का पैराग्राफ है कि जो वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स है, एल्गी होती है, एक्चुअली कुछ एल्गी होती हैं वेरी सिंपल, जहाँ दोनों गमीट्स बिल्कुल सेम होते हैं, इसे आइसोगेमी कहते हैं। तो ये एनसीईआरटी इतना डिटेल में नहीं बता रही, बट हमें यहाँ पर आंसर मिल गया कि कोई वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक द एल्गी, वहाँ पर मेल और फीमेल गमीट जैसा कुछ होता ही नहीं, दोनों गमीट सिमिलर होते हैं। फिर हम हायर ऑर्गेनिज्म पर आए तो मेल फीमेल गमीट डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, येस वी एग्री, मेल एंड फीमेल गमीट्स आर डिफरेंट। क्या डिफरेंस है, मेल गमीट इज मोटाइल एंड स्मॉलर while female gamete is larger, female gamete is larger and it is having food reserve। यहाँ बहुत बच्चों ने मिस्टेक करी है, वो एक्स वाई एक्सेस वो सब बताने लग गए हैं, दैट इज नॉट राइट आंसर। वो तो सिर्फ ह्यूमंस कुछ के केस में है, किसी में कोई सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म होता है, किसी में कोई, बट जो प्रॉपर आंसर है वो उनके स्ट्रक्चर को लेकर है, मोटाइल और नॉन मोटाइल एंड साइज को लेकर। अब ऐसा है क्यों, फीमेल गमीट इतना लार्ज क्यों है, क्योंकि फीमेल पे फूड रिजर्व है। फूड रिजर्व का क्या फंक्शन है, जब जाइगोट डेवलप होगा तो न्यूट्रिशन वहीं से आएगा, जो एग में फूड रिजर्व था वही आगे जाइगोट को डिवीजन के लिए न्यूट्रिशन देगा। सो ये आपका रीजन हो जाएगा। ओके, सो ये आप, और मेल गमीट इतना स्मॉल क्यों है, मोटाइल क्यों है, उसे फीमेल बॉडी तक ट्रैवल करना है। सो ये इसका करेक्ट आंसर होगा कि पहली बात तो वो डिफरेंट है, बिल्कुल है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि फीमेल गमीट को लार्ज होना है, मोटाइल नॉन मोटाइल रहना है, लेकिन फूड रिजर्व चाहिए ताकि जाइगोट आके डिवाइड कर सके, जाइगोट के डिवीजन के टाइम पे वो काम आएगा। मेल गमीट स्मॉल है, मोटाइल है, बिकॉज मेल गमीट को मूव करना है। सेकेंड पार्ट, कैन यू गिव एग्जाम्पल वेयर द 2 germ cells आर ऑलमोस्ट सिमिलर, यस, इन वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन नंबर 30, Mendel's experiments show us that traits are controlled by a pair of factors, but these experiment does not explain us how traits are expressed. Using present day genetic principle, can you explain how the traits expressed? ट्रेड्स के एक्सप्रेशन की बात हो रही है, ठीक है। अब लॉ ऑफ, देखिए मेंडलिज्म से अगर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कब आएगा, जब आपसे डोमिनेंस सेग्रीगेशन की बात होएगी, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, वो चीज़ें हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस से पता चली है। डाईहाइब्रिड क्रॉस से क्या पता चला, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ उन सब की बात ही नहीं हो रही है, ट्रेड्स एक्सप्रेस कैसे होते हैं। अगेन आपके एनसीईआरटी में एक पूरा पैराग्राफ है हाउ ट्रेड्स आर एक्सप्रेस्ड, जिसका निचोड़, जिसका ब्रीफिंग क्या है कि डीएनए जो है, डीएनए की अगर सीक्वेंस चेंज होगी, जीन्स अगर चेंज होगा, तो जीन्स ही प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं, तो प्रोटीन चेंज हो जाएगा। प्रोटीन चेंज हो जाएगा तो पूरा फिनोटाइप चेंज हो जाएगा, बिकॉज हमारे सारे करैक्टर प्रोटीन से कंट्रोल है। जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल देके क्लास में करवाया हुआ है कि जैसे सपोज ग्रोथ हार्मोन वगैरह का वो जो एग्जांपल देखे कि प्रोटीन कम बनेगा अगर कैपिटल टी है, अगर कैपिटल टी एलील है तो क्या सपोज करते हैं कैपिटल टी एलील है तो उससे प्रॉपर एक एंजाइम बनता है, उस एंजाइम की वजह से प्रॉपर
हार्मोन बनता है, ग्रोथ हार्मोन बनता है और ग्रोथ हार्मोन हाइट देता है। बट जब वो कैपिटल टी से स्मॉल टी एलील आ जाता है, वो एक्चुअली सही एंजाइम नहीं बनाता, प्रोसेसिंग सही से नहीं होती, प्रॉपर ग्रोथ हार्मोन नहीं बनता, ड्वार्फनेस आती है। ठीक है, ऐसे पूरा एक्सप्लेन करा है एनसीईआरटी में, मेरे नोट्स में भी। लेकिन जो ब्रीफिंग मेन आइडिया क्या है जो आपको लिखना है, डीएनए की सीक्वेंस में चेंज होने से प्रोटीन जो फॉर्मेशन की प्रोसेस में चेंज होती है, प्रोटीन अल्टर होता है, प्रोटीन अल्टर होगा तो फिनोटाइप अल्टर होगा। ओके, सो ऐसे ट्रेड्स एक्सप्रेस होते हैं। ये सब चीज़ें इसमें हमें एक्सप्लेन करनी थी। 5 मार्क क्वेश्चन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। ठीक है, इसमें मोस्टली बच्चों ने सही करा है, कुछ ने क्या गलती करी है। एक इसमें क्वेश्चन था, व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो कईयों ने लिखा है दे प्रोड्यूस द टेस्टोस्टेरोन और दैट। नो, टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है टेस्टोस्टेरोन। एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स क्या है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, दे प्रोड्यूस द फ्लूइड नोन एज द सीमन, जो स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है और ट्रांसपोर्ट के लिए एक मीडियम देता है। हाँ, एक्सेसरी ग्लैंड्स वो है। बच्चों को यही नहीं समझ आया एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स क्या है। प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, टेस्टिस। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन एंड मेल कोपुलेटरी ऑर्गन वन थिंग। नो नो नो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो है जहाँ पर गेमीट्स बनेंगे, टेस्टिस इन मेल, ओवा इन फीमेल। मेल कोपुलेटरी ऑर्गन पेनिस, उसका कुछ भी गेमीट प्रोडक्शन से रोल नहीं है, उसका कोपुलेशन में रोल है, डिफरेंट थिंग्स है। हाँ, सो यहाँ आपको थोड़ी टर्मिनोलॉजी में कन्फ्यूजन हुई है, तो ध्यान रखिए। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं गेमीट, मेल कोपुलेटरी ऑर्गन पेनिस है। और कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म है यूरिन, दैट इज यूरेथ्रा। कुछ एक बच्चों ने यूरेटर वगैरह से गलती करी है। हाँ, और मेल एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स होती हैं, सेक्स ग्लैंड जो सीमन प्रोड्यूस कर रही है, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट। सो ये था, हमने सारा एग्जाम डिस्कस करा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।